हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड आयन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा इज कॉल्ड। पहला क्लोराइड शिफ्ट, दूसरा बोहर्स इफेक्ट, तीसरा हेल्डेन इफेक्ट एंड लास्ट है इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर कह सकते हो क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी CO2 और ऑक्सीजन का, किस तरह से O2 बॉडी टिश्यू में जाता है और किस तरह से टिश्यू से CO2 बाहर आता है। तो ये हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब अगर यहाँ पर बात करें टिश्यू की यानी बॉडी टिश्यू की बात करें, बॉडी टिश्यू, और यहाँ पर बात करें ब्लड, किसकी बात करें, ब्लड, जिसमें कि यहाँ पर कह सकते हो ब्लड में क्या होगा, आरबीसी भी होता है और यहाँ पर साथ साथ क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है। इस तरह से समझेंगे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ से CO2 निकला, क्योंकि बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस से CO2 निकला, अब ये बेस प्रोडक्ट के रूप में सीधे आएगा ब्लड में यानी आरबीसी में आएगा। आरबीसी में इंटर किया ये कौन, ये CO2। तो यहाँ पर आरबीसी में ये CO2 इंटर किया, यहाँ पर CO2, यहाँ पर वाटर होता है, वाटर, ये इसके साथ यहाँ पर कंबाइन करेगा, जिससे क्या बनेगा, H2CO3 माइनस बनेगा। और साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम होता है। तो ये जो यहाँ पर H2CO3 बना, ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, H प्लस यहाँ पर HCO3 माइनस में। तो HCO3 माइनस जो होता है ये सीधे निकल जाएगा, कहाँ पर निकल जाएगा, प्लाज्मा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड में यहाँ पर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर इस आरबीसी में यहाँ पर कह सकते हो साथ साथ क्या शिफ्ट होता है, Cl आयन, जिसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, ये शिफ्ट होता है। तो ये ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। और उसके बाद ये H प्लस जो है यहाँ पर आगे जाके हीमोग्लोबिन से मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी में हो गया। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर अगर लिखें इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, या इसको यहाँ पर बोलते हैं हैमबर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं, या हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन आरबीसी में जा रहा है और बाइकार्बोनेट आयन जो है प्लाज्मा में मिल रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा क्लोराइड शिफ्ट, ये राइट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है बोहर इफेक्ट। तो बोहर इफेक्ट यहाँ पर कह सकते हो ऐसा इफेक्ट होता है जहाँ पर कह सकते हो अगर बॉडी में CO2 इंक्रीज कर रहा है तो बॉडी का जो H प्लस आयन है यानी एसिडिटी है वो कह सकते हो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि जो यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है इसका डिसोसिएशन होगा। तो इसी इफेक्ट बोलते हैं बोहर इफेक्ट, गलत होगा। तीसरा यहाँ पर हेल्डेन इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, हेल्डेन इफेक्ट है। तो हेल्डेन इफेक्ट में यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि CO2 का जो कह सकते हो बॉडी में रिलीज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब हेल्डेन इफेक्ट में इंक्रीज बोल सकते हैं, इंक्रीज CO2 जो होता है वो बढ़ता है, जिससे कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का या कह सकते हो अपटेक ऑफ CO2 ये इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कह सकते हो रिमूव हो रहा है हीमोग्लोबिन से, मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पर CO2 जो बॉडी में कंसंट्रेशन इसका बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, तो ये भी गलत होगा। और लास्ट में है इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। तो इससे यहाँ पर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिफ्ट से कोई मतलब नहीं इसका, तो ये गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।